हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल की, यानी रिटर्न टू स्केल की। इससे पहले हमने परिवर्तनशील अनुपात के नियम को पढ़ा था, जिसमें हमने परिवर्तनशील अनुपात के नियम और उससे बीच जो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में जो संबंध होता है वो समझा था। अब हम डिस्कस करेंगे पैमाने के प्रतिफल को, कि पैमाने का प्रतिफल होता क्या है। इससे पहले हमने थोड़ी सी इस बारे में बात करी थी। पिछले लेक्चरों में हमने बात करी थी कि हमारे पास दो अवधियां थी, एक अल्पकालीन अवधि थी और एक दीर्घकालीन अवधि। तो एक हमारे पास अल्पकालीन उत्पादन फलन था और एक था हमारे पास दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की। पहले तो हम दीर्घकाल की बात करते हैं कि दीर्घकाल होता क्या है। दीर्घकाल का मतलब है कि एक साल से अधिक का समय। अब आपके पास बहुत सारा समय है, अब आप किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हो। इससे पहले हमने अल्पकाल को देखा था। तो अल्पकाल में क्या था कि बाकी संसाधन जो थे हमारे, जो भी उत्पादन के कारक थे, उनमें से हम एक साधन में परिवर्तन करते हैं, बाकी साधनों को हम स्थिर रखते हैं, क्योंकि हम इतने जल्दी इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें एकदम से बदलाव नहीं कर सकते। कुछ भी आप बिजनेस करते हो तो उसमें एकदम से ये चीज़ें बदलाव में नहीं आ सकती है। पर अब क्या है, अब हम दीर्घकाल में आ गए हैं। तो दीर्घकाल में क्या है कि हम सारी चीज़ें बदलाव कर सकते हैं, सारी चीज़ों में हम बदलाव कर सकते हैं। तो पैमाने, यहाँ पर क्या होता है कि एक पैमाना तय होता है, हम पैमाने में बदलाव करते हैं। पैमाने का मतलब कि अगर आप यहाँ पर आप नया प्लांट भी लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया था तो आपने जितने भी आपके पास भूमि थी वो भी यूज कर ली, कैपिटल था वो भी यूज कर लिया, लेबर था वो भी यूज करा आपने। पर आपके पास समय कम था, इस वजह से क्या है कि आप सिर्फ लेबर बढ़ा सकते थे, वहाँ पर एक साधन को परिवर्तन कर सकते थे। पर यहाँ पर क्या है, सारे संसाधनों को अब हम अनुपात में बढ़ाएंगे, सारे के लिए एक पैमाना तय करेंगे और फिर बढ़ाते हैं। मतलब आप जैसे आपने नया प्लांट लगाना है, तो प्लांट लगाने का मतलब ये है कि आप वहाँ पर सारी चीज़ें नई बनाओगे, ज़मीन भी आप नई लोगे, ठीक, आपको चाहे लोन लेना पड़े। पर अगर बिजनेस को एक्सटेंड करना है तो अब आपके पास काफ़ी समय है, और जिस वजह से क्या है कि आप उत्पादन को बढ़ा सकते हो और सारे संसाधनों में परिवर्तन कर सकते हो। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि पैमाने के प्रतिफल होते कैसे हैं और किस प्रकार से पैमाने के प्रतिफल बढ़ते हैं, कौन कौन से पैमाने के प्रतिफल होते हैं और पैमाने के प्रतिफल में होता क्या है। तो शुरू करते हैं पैमाने के प्रतिफल को। देखो, पहले मैं ये वाली परिभाषा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। देखो, यहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पैमाने का प्रतिफल या पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। इसको हम सरल शब्दों में इसी प्रकार समझेंगे। ये भी सरल शब्दों में लिखा है। तो ये लिखा है, उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पैमाने के प्रतिफल। मतलब कि पैमाने में जो बदलाव आया है वही है आपका पैमाने का प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफल की अगर हम बात करते हैं तो पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं। कौन कौन से प्रतिफल होते हैं? पैमाने के होते हैं आपके 3 प्रतिफल। पहला प्रतिफल होता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। हमें यहाँ पर भी 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है, 3 प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। पहला है आपका पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, हमें बढ़ते प्रतिफल मिलेंगे, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। दूसरा है आपका पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के कौन से प्रतिफल? स्थिर प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। तीसरा हमें मिलता है पैमाने के घटते प्रतिफल। तो तीसरा क्या मिलता है हमें? पैमाने के घटते प्रतिफल। तो हमें पैमाने के प्रतिफल में ये 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, फिर पैमाने के स्थिर प्रतिफल मिलते हैं और फिर पैमाने के घटते प्रतिफल मिलते हैं। देखो, जब भी हम उत्पादन करते हैं ये तीनों अवस्थाएं अल्पकाल में भी आती हैं और दीर्घकाल में भी आती हैं। पर दीर्घकाल में अलग तरीके से आती हैं और अल्पकाल में अलग तरीके से आती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का क्या है कि आप उत्पादन जब करते हो तो हर चीज़ की एक लिमिट मैंने बताई थी ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे आपने एक खेत में उत्पादन करना है तो एक खेत में जैसे जैसे आप मजदूर बढ़ाते रहते हो
तो उत्पादन बढ़ता रहता है, पर एक ही समय तक बढ़ेगा ना, कब तक आप बढ़ाओगे? वही है चीज़ें, जब आप उत्पादन बढ़ाते हो तो आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। वैसे ही अगर दीर्घकाल में आपके पास सारी चीज़ें बढ़ भी गई हैं तो सारा बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, और पैमाने के स्थिर प्रतिफल, और पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक, तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम, ये आपको इतना तो पता ही है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। तो जब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हैं, पैमाना बढ़ाना इधर है, पैमाना इधर बढ़ा है, ये पैमाना लगाया आपने, ये वाला, ठीक, ये वाला पैमाना लगाया, तो इससे आपका उत्पादन हो रहा था इतना। जैसे आपने ये लगाया, ये इतना प्रोडक्शन हो रहा था। पैमाना आपने बढ़ाया, जैसे पैमाना बढ़ाया आपने 10% बढ़ाया, 10% पैमाना बढ़ाया, तो यहाँ से आ गया यहाँ पर, ठीक। तो उत्पादन कितना बढ़ता है ये हमने पैमाने के प्रतिफल में देखना है। तो 10% अगर हमने उत्पादन अनुपात बढ़ाया है, उत्पादनों जो संसाधन है, संसाधनों का अनुपात 10% बढ़ाया, तो उत्पादन में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है ये देखना है पैमाने के प्रतिफल में। तो उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है वो देखो, 10% लगाने से उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई है। तो ये हमारे पास बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो ये है आपके बढ़ते प्रतिफल को लिखेंगे, रिटर्न टू स्केल वाला है, तो या तो आर लिख दो या फिर एस लिख सकते हैं। तो ये 10% हमने उत्पादन संसाधन बढ़ाए थे, 10% हमने इन्वेस्ट किया था, और 15% हमें बढ़ते प्रतिफल मिले हैं। तो ये क्या हुआ, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। यहाँ पर देखते हैं स्थिर प्रतिफल को। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल कैसे होंगे, ये डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये हो गया, ये आपका ये ओरिजिन हो गया। अब देखो स्थिर प्रतिफल के लिए भी वैसे ही बनाओ। पहले ये था आपका पैमाना, फिर आपने बढ़ाया पैमाना 10% बढ़ाया, तो यहाँ पर भी पैमाना 10% ही बढ़ेगा, यहाँ पर भी पैमाना 10% ही बढ़ेगा। तो ये पैमाना आपका इस तरह से हो जाएगा, इसको मिलाओ जरा। तो ये है आपका ये बी आर। तो इस तरह से यहाँ पर देखो पैमाना को अगर जब हमने 10% बढ़ाया तो उत्पादन भी हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 10% के बराबर ही हुआ। तो ये क्या, कौन सा प्रतिफल हुआ, ये है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल का मतलब जितना हमने लगाया था उतना ही उत्पादन हुआ है। और यहाँ पर बढ़ते प्रतिफल में क्या था, 10% हमने संसाधन बढ़ाए तो हमें उत्पादन कितना मिला, 15% के बराबर। अब देखते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल हैं, ये देखो आप इसको भी समझो। ये ऐसे हैं, ये ओरिजिन हो गया। देखो पहला वाला आपने उत्पादन लगाया, यही लगाया जो भी था, ठीक। आपने संसाधन बढ़ाए 15% के बराबर, ठीक। संसाधन बढ़ाए आपने 15% के बराबर, और आपको जो प्राप्त हुआ वो आपको हुआ है 10% के बराबर। तो इस तरह से ये आपका कौन सा है, पैमाने के घटते प्रतिफल। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखो यहाँ पर हमने पैमाने को बढ़ाया 10% और हमें उत्पादन जो मिला वो 15% के बराबर मिला। यहाँ पर हमने पैमाने को बढ़ाया 10% और उत्पादन भी हमें 10% मिला। यहाँ पर हमने पैमाने को 15% बढ़ाया और उत्पादन हमें 10% की बढ़ोतरी हुई। तो ये घटते प्रतिफल हैं और ये हमें स्थिर प्रतिफल और ये बढ़ते प्रतिफल हमें प्राप्त हुए। तो इस तरह से आपके समझ में ये डायग्राम आगे होंगे। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होते क्यों हैं। देखो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल इस वजह से होते हैं क्योंकि जब जो संसाधन है वो अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब ये होता है जैसे आपने जेसीबी खरीद ली, अब जेसीबी से आप कम काम कराओगे तब भी वो उतना ही काम करेगी, और अगर आप पूरे दिन भर भी उसको लगा के रखोगे तब भी वो उतना ही काम करेगी, आपको बस उसमें तेल देना है। तो ये क्या हुआ कि अगर आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करते हो तो उत्पादन बढ़ के ही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, जब हम संसाधन लगाते हैं तो उससे उत्पादन बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, पर एक समय ऐसा आता है कि उसकी लिमिट पूरी हो जाती है। फिर भी अगर आप संसाधन लगाते रहोगे, फिर भी आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि उत्पादन बराबर होता है, उतना ही आप संसाधन लगा रहे हो उतने ही आपको क्या मिलते हैं, प्रतिफल मिलते हैं। पर फिर एक समय ऐसा आता है जब जैसे जैसे आप बढ़ाते रहते हो
तो एक समय ऐसे आता है कि आप उत्पाद संसाधन तो ज़्यादा लगा रहे हो पर रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये तीनों अवस्थाएं आई होप कि आपके समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने सीखा पैमाने के प्रतिफल को। तो पैमाने के प्रतिफल आपको समझ आ गए होंगे। रिटर्न टू स्केल क्या है ये आपने जाना। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।